अब आइमा और दुर्दाना बेगम के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और वो हर उस चीज़ का हिसाब देंगे जो उन्होंने की थी। जब उन्हें पता चलता है कि फ़ाखरा बेगम और आफ़ान दोनों आइमल को मिलने गए हैं तो उस पर दुर्दाना बेगम बहुत ही गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि बाजी को आ लेने दो, मैं देखती हूँ कि उन्होंने ये सब कुछ क्या कर दिया है। तो इस पर आइमा कहती है कि बस अब तुमसे कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं खुद ही करूँगी। तो इस पर उसे आयमा कहती है कि बस अब हमें प्रॉपर्टी चाहिए और हमने इनका क्या करना है और हम यहाँ से चले जाएंगे। तो इस पर दुर्दाना बेगम कहती है कि जी हाँ, आप बस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स निकालो। तो जब वो वहाँ पर जाते हैं, अमल से मिलते हैं, तो अमल के घर वाले बहुत ही खुश होते हैं और फ़ाखरा बेगम कहती है कि आप मेरी बहू हो और मैं आपको अपनी बहू की तरह रखूँगी। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है और प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस पर अमल कहती है कि बस अब क्या हो सकता है, मेरा तो शौहर चला गया और मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है। तो इस पर फ़ाखरा बेगम कहती है कि तुम अब भी मेरी बहू हो और तुम इद्दत पूरी कर लो, फिर तुम्हें मैं अपने घर में ही ले जाऊंगी और तुम वहाँ रहोगी। तुम अफ़ान की पहली मोहब्बत और उसकी बीवी हो और तुम्हें अफ़ान दिल से ही चाहता था, लेकिन ये सारी गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हें दूर कर दिया। हालांकि सारा मसला तो अफ़ान में था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उसकी आयमा के साथ शादी की। मैं अब पछता रही हूँ। अब तो मैं बेटा तो मैं खो चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी। अमल कहती है कि मुझे नहीं आना, मैं अपने घर में ठीक हूँ। तो फ़ाखरा बेगम कहती है कि नहीं, मैं आपको ले जाऊँगी, तुम मेरी बेटी हो और वहीं रहोगी और शहरियार का उस घर पे पूरा हक है, तो तुम भी वहाँ रहना बस। और अब खुश हो जाओ, रोना धोना छोड़ो, बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा। एमन रोने लग जाती है और कहती है कि मम्मी ये सब आपकी वजह से हुआ है कि मेरा शोहर मुझसे जुदा हो गया है। तो इस पर फ़ाखरा बेगम कहती है कि मुझे क्या पता था कि इस तरह शादी करने से मामलात इस तरह से बिगड़ जाएंगे और अफ़ान का एक्सीडेंट हो जाएगा। अमल कहती है कि मुझे बहुत याद आता है और वो मुझे तो लेने ही आ रहा था, लेकिन इसका कसूरवार भी दुर्दाना बेगम और आयमा मुझे ही ठहराती हैं। अब मैं किस तरह उस घर में रह सकती हूँ जब आयमा और दुर्दाना बेगम मुझे दोनों ही वहाँ रहना पसंद नहीं करती। तो इस पर फ़ाखरा बेगम कहती है कि आप इस बात की टेंशन ना लो, वो मेरा मसला है, मैं खुद देख लूँगी, आपको कोई उफ भी नहीं करेगा। ये आपसे फ़ाखरा बेगम का वादा है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगा। तो अमल कहती है कि चलो ठीक है, आओ खाना खाते हैं। अमल के अबू फ़ाखरा बेगम से कहते हैं कि आपने ये बहुत ही बुरा डिसीजन किया था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। तो फ़ाखरा बेगम कहती हैं कि जी हाँ, ऐसा ही है, लेकिन अब जो होना था हो चुका। अफ़ान कहता है कि बस वो तो गलती से हो गया, मेरी माँ तो ऐसा नहीं चाहती थी। तो इस पर सब खामोश हो जाते हैं और उन अमल के घर वाले खुश होते हैं कि चलो वो मेरी बेटी को पूछने तो आए हैं। फ़ाखरा बेगम कहती है अमल को कि बच्चे, आपको कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आपने मुझे बताना है बस, और कोई परेशानी नहीं लेनी। किसी किस्म का मसला हो तो आपने मुझे बताना है, मैं आपकी माँ हूँ और अब मैं आपको इसी तरह ही रखूँगी जैसे मैं अपने बेटे शहरियार को समझती थी। अमल के बाप कहते हैं कि आपकी सब बातें ठीक हैं, लेकिन अब मेरी बेटी वहाँ जाकर क्या करेगी, आखिर उसका क्या काम है, शहरयार तो अब मर चुका है। तो इस बात का कोई तुक नहीं बनता कि मैं अब अपनी बेटी अमल को उस घर में भेज दूँ। तो फ़ाखरा बेगम कहती है कि ये मेरी बहू है और अगर ये वहाँ खुशी से रहना चाहती है तो मुझे इस पर कोई भी मसला नहीं है, और ये तो मेरे बेटे की पहली बीवी और मोहब्बत है और ये वहाँ रह सकती है। तो जब ये सब लोग वापस जाते हैं तो दुर्दाना बेगम तो घर सर पे उठा लेती है और कहती है कि बाजी, आप किसी को तो मेरी बेटी का ख्याल ही नहीं है। तो फ़ाखरा बेगम कहती है कि आप क्या कहना चाहती हो। दुर्दाना बेगम कहती है कि यही, आप वहाँ तो चली गई लेकिन मेरी बेटी यहाँ बैठी थी, आपने पूछा भी नहीं है। तो इस पर फरी कहती है कि आप प्लीज़ आप चुप हो जाओ, अभी मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब नहीं है। तो इस पर दुर्दाना बेगम कहती है कि हाँ, अब तो मैं ही चुप करने के लिए रह गई हूँ इस घर में।
دردانہ بیگم کہتی ہے کہ یہ مت بولو کہ شہریار میری بیٹی کا شوہر تھا اور اس گھر میں اب ہمارا بھی پورا پورا حق ہے، اور اس طرح سے ہمیں ذلیل نہ کیا کرو۔ فاخرہ بیگم کہتی ہے کہ یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو۔ ادھر عینی بھی کہتی ہے کہ دردانہ بیگم ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ تو اس پر فاخرہ بیگم کو بہت ہی غصہ آتا ہے اور فاخرہ بیگم کہتی ہے دردانہ تم تو صرف جائیداد اور پراپرٹی کے پیچھے